Hi everyone, welcome to your Yourpedia. So this is Shubha and today we are going to solve one more exercise of sentence equivalence, and that is exercise number 38 of Manhattan. Right, so here also I am going to provide you with simple tricks, like what are the tricks which are actually required to solve this question, right? So you need to have, in last my question I told you that while the sentence starts with while, there will be a contrast. One will be the positive word, other will be the negative word, right? So it was, the last was with while. Now this is a new one, new trick, and there, suppose when it is a general sentence and we do not have any while, although, any contrast. So how you need to solve it, and this is actually a tricky one. Why? Because it is all the game of vocabulary. And how you need to solve it out? The man looked much older than his 70 years. This means that he looked more than 70 years. Right? तो कोई इंसान है, वो 70 इयर्स का है, पर वो अपनी एज को क्या कर रहा है, अपनी एज को ज्यादा शो कर रहा है. मतलब ऑब्वियसली उसको देखने में लगेगा कि वो ज्यादा ओल्ड है. तो उसका आगे क्वेश्चन क्या है, कॉमा है, हिज डैश फ्रेम, मतलब ऑब्वियसली उसका ढांचा, मतलब बॉडी, उसकी फ्रेम कैसी लगेगी. अगर वो 70 साल से ज्यादा लग रहा है तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी भी 70 प्लस, मतलब वो ज्यादा ओल्ड लगेगी. तो इट वुड बी सम काइंड ऑफ ओल्ड फ्रेम समथिंग, looking as though it had endured at least 40 years in the desert. और ऐसा लग रहा था 40 साल तो उसने क्या किए हैं अकेले में, मतलब बहुत ज़्यादा डेजर्ट में. अगर मैं बोलूँ कोई किसी पर्सनालिटी को देख के देखा है, यू जस्ट जज दैट पर्सनालिटी कि दैट वाज अ ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, तो मे बी शी हैज़ टेकन केयर ऑफ हर अ लॉट. दैट इज वाई you just look at Hema Malini or someone, so they have maintained their personalities, right? तो बहुत सुंदर लगता है. क्यों ऐसा लगता है यार, बहुत केयर किया उन्होंने. तो इसी तरह से अब ये है, द पर्सन लुक कि उसने 40 इयर्स से एक डेजर्ट में गुजारे हैं. Although the casting director had initially pictured a more physically robust Moses, जो कास्टिंग डायरेक्टर है उसने और भी फिजिकली जो मेच्योर लगने वाले थे उनको सिलेक्ट करने की कोशिश की. द एक्टर वॉज इन द एंड परफेक्ट फॉर द रोल. लेकिन मे बी कास्टिंग डायरेक्टर को बहुत ओल्ड सा पर्सन चाहिए होगा, ओल्ड फ्रेम वाला पर्सन चाहिए होगा, तो उसके लिए उसने वही पर्सन को सिलेक्ट किया. तो बाकी सेंटेंस से हमें कुछ लेना देना नहीं था. वी हैव टू स्टॉप टिल हेयर ओनली. हमें इतना ही चाहिए था कि जो पर्सन है वो 70 प्लस लग रहा था और उसका फ्रेम कैसा था, ओल्ड फ्रेम था. तो ऑब्वियसली इसी वजह से लग रहा था. नाउ in this sentence equivalence I told you in the last lecture also कि जो options के basis पे eliminate करना बहुत easy होता है. You have got 6 options out of which 2 can be the synonyms, और जो बाकी 4 होंगे ना वो आप on spot eliminate कर सकते हो. But yes, this is a play of vocabulary and I'll tell you how to do it. First आपका आ जाता है fated. फैटेड का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा स्मेली है. ठीक है, कोई है स्मेल नास्टी होना, ठीक है, फॉल स्मेल होना. मतलब जब हम किसी स्मेल की बात करते हैं या इविल फॉलिंग की बात करते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो जो अच्छी स्मेल नहीं है, तो इट कैन बी, यू कैन कॉल इट एज अनप्लेजेंट स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल कैन बी देयर. तो अब स्मेल का कुछ लेना देना है नहीं, तो दिस ऑप्शन कैन बी एलिमिनेटेड ऑन स्पॉट. फर्स्ट लेट मी प्रोवाइड यू द मीनिंग्स एंड देन यू कैन जस्ट एलिमिनेट इट. सेकेंड आ जाता है आपका इंसेंडरी. दैट इज, आप बोलते हो समवन, जो कोई इंसान है जो फायर, मतलब दो बंदों में कोई लड़ाई डलवा देता है, तो दैट इज समवन हु इंसाइट फायर और डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट करना बिटवीन टू पीपल. or someone you can say sets fire, that person or that one is called as incendiary. Next is your desiccator. Desiccator means जब किसी चीज में moisture खत्म हो चुका है, मतलब that thing is all dried out, सूखा पड़ चुका है, moisture end up हो चुका है, या फिर वो चीज है अब वो ज्यादा क्या है, लाइवली नहीं बची है. तो ठीक है, उस चीज में ना तो कोई आप बोल सकते हो इंटरेस्ट है, तो इट लैक्स इंटरेस्ट. It is a very dull form of a personality that can be called as desiccator. Next is your wizened. Wizened means someone, जैसे आपने किसी की body देखी होगी and उनके faces पे बहुत ज़्यादा wrinkles होते हैं, like with age we do get wrinkles and all that. तो when you have got lot of wrinkles on your face, मतलब entire face is wrinkled, तो उसे आप बोलते हो wizened. या बोल सकते हो जब आपके lines हैं, आपकी श्रिवलिंग है, लाइंस भी होना फेस पे, उसे भी क्या बोलते हो आप, विजन्ड. नेक्स्ट यू हैव इज एरिड. एरिड का मतलब क्या होता है, जहां पर बारिश नहीं पड़ती है. लाइक यू कैन से
when you're talking about a barren land, okay, which is without, you can say, without moisture or something, that can be called as your arid, right? And the next one is your hale. Hale is quite opposite. That means someone who is very fit and healthy according to the एज. एज के साथ साथ कोई इंसान बहुत ज़्यादा फिट और हेल्दी मेंटेन्ड है. सपोज इफ यू से अमिताभ बच्चन इज स्टिल वर्किंग, ही इज अबव 80 और अप्रोक्सीमेट टू दैट एज, एंड वो क्या है, मे बी हिज बॉडी इज ऑल रिंकल्ड एंड ऑल दैट एंड ही हैज डन अ लॉट ऑफ मेकअप, बट फिटनेस की बात हो रही है तो या ही गोज हेयर एंड देयर एंड एवरीथिंग लाइक दैट, तो वो चीज आ जाती है, हेल आ जाती है. Now these were the 6 words, 6 vocabulary words. Now how you need to solve it out is, देखो पहले I told you eliminate करते हैं कौन कौन से options बिल्कुल suitable नहीं है. Now this is a opposite one. ओल्ड फ्रेम की बात ही नहीं हो रही है. ये याद रखना, एरिड का मतलब भी था सूखा, विदाउट मॉइस्चर, ड्राइड आउट, लेकिन एरिड हमेशा लैंड के लिए यूज होती है, तो एरिड मीन समथिंग दैट इज बैरन लैंड, तो एरिड भी खत्म हो गया. नेक्स्ट यू हैव, अब हमारे पास 3 है, ठीक है. एक है विजन, बहुत ज्यादा अपने क्या होना, रिंकल्स होना, तो हो सकता है. डेसिकेटेड मतलब मॉइस्चर, इंटरेस्ट, ड्राइड आउट. When you grow old, your skin gets dried out. It does not have that much moisture. तो obviously ये भी हो सकता है. And incendiary, that is जो dispute create करता है, लड़ाई या fire को set करता है, तो there's nothing about fire. हम एक frame की बात करते हैं. तो what are the 2 options? Desiccated and wizened, right? So how you need to do it? Let's check out the one of the solutions also of this. So it is desiccated or wizened. The clues here are obvious. The man looks even older from his age. वो 70 प्लस लग रहा है एंड उसने 40 इयर्स ऐसा लगता है जैसे डेजर्ट में अकेले में बहुत प्रॉब्लम्स में गुजारी है. एंड desiccated means dried out, wizened means old and wrinkled. These are the 2 kind of a synonyms which fit the best. ट्रैप वही चीज, एरिड एक आपको कंफ्यूजन के लिए डाला गया था, बट ये याद रखना है, एरिड का मतलब भी ड्राई होता है, लेकिन ये हमेशा किसी डेजर्ट लैंड को डिस्क्राइब करता है, कभी भी पर्सन को डिस्क्राइब नहीं करता है. द मैन लुक्ड मच ओल्डर देन हिज 70 इयर्स, यही हिंट था हमारा, वो 70 प्लस लगता है तो ऑब्वियसली ही इज ओल्ड. सो दीज वर द 2 ऑप्शंस. Now I'll just provide you some of the synonyms or you can say vocabulary based. तो fatted का मतलब क्या आ जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा you can say smelly thing. As soon as the detectives opened the door and smelled the fetid odor, they were there was a dead body in the house. तो जैसे ही बहुत गंदी smell आती है तो that is termed as fetid. Foul odor, smelling, unpleasant, right? तो that is termed as fetid. Repungent, repulsive, gross, smelly, something like that. Incendiary means जब क्या आ जाता है, explosive. तो इट इज एक्चुअली, आप क्या कर सकते हो, कोई कंफ्लिक्ट्स पैदा करता है, प्रोवोक करता है. कभी बोलते हैं डोंट प्रोवोक मी, मैं लड़ाई के मूड में नहीं हूँ, ठीक है. तो दैट इज इंसिडरी, बिकॉज डैड हैड कम होम इन वन ऑफ हिज इंसिडरी मूड्स. मतलब डैड बहुत ज्यादा ऐसे मूड में है कि अभी लड़ाई करेंगे. We kids hid in our rooms to avoid causing him to blow up. तो हम बच्चे जो थे वो रूम में छिप गए ताकि और लड़ाई घर में और डिस्प्यूट ना हो पाए. तो these are the sentences जो आप बातों में you can say, you can use it in your vocabulary. प्रोवोक करना, इन्फ्लेमेशन कॉज करना, ट्रेकरस, डेंजरस, राइट. नेक्स्ट इज एरिड. आई टोल्ड यू एरिड इज ऑल्सो ड्राइड अप, ड्राई, लैकिंग वाटर, जैसे सूखा पड़ जाना, ठीक है. बट इट इज ऑलवेज फॉर एन एरिया, पार्च्ड, you can say dusty, barren, bone dry. So it is, the crops will not grow in the arid ground because the soil is too dry. तो crops नहीं grow पाएंगे, क्यों? क्योंकि soil जो है वो बहुत ज़्यादा dry up हो चुकी है. Next you have is hail. Hail, as you all know, that means something that is very sound, मतलब blooming. कोई पर्सन एजड है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, बट स्पेशली इट इज फॉर ओल्ड एज. ओल्ड एज लोग जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हैं उनको बोलते हैं हेल वर्ड के साथ. ऑल्दो ही जस्ट टर्न्ड 85 years old, जिम्मी स्टिल हेल एंड हेल्दी. मतलब चाहे वो ओल्ड हो रहे हैं बट फिर भी वो क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, आप बोल सकते हो हेल्दी है, ठीक है. Next is your desiccated. Desiccated I told you, free of, same, lifeless, dehydrated, dry, moisture खत्म हो जाना, interest ना होना, vitality, जोश खत्म हो जाना. तो obviously with age you are desiccated. So without water the crops will become desiccated. But ये याद रखना, desiccated और arid में क्या difference है, that can be used for a person. Arid is only used for land. Okay. So it is professional soccer player. देखो player के लिए use किया गया, became desiccated after a car incident that left him in coma. Last is your decimated. So decimated you can just revise it. Decimate means to destroy or greatly decrease in number. तो डेसीमेट कैसे यूज किया जाता है, वो एक जनरल आपको वर्ड दिया गया है कि जब कोई चीज का क्वांटिटी है
वो कम हो जाए, ठीक है, और डिस्ट्रॉय कर देना, जैसे बहुत ज़्यादा चीज़ों को खराब करना। स्लॉटर करना क्या होता है? मारना बहुत ज़्यादा लोगों को। तो इट इज़ लाइकली द कैटेगरी 5 हरिकेन विल डेसिमेट द स्मॉल बीच टाउन। मतलब अगर एक तूफान आंधी भी आ जाए ना, तो डेसिमेट मतलब वो खत्म कर देगी पूरी की पूरी दुनिया को, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। एंड देन इज योर विजन। विजन आई टोल्ड यू, अ बॉडी विच इज ऑल रिंकल्ड, मतलब देख के पता चल जाता है, बोलते हैं ना पूरी झुर्रियां पड़ी हुई हैं, आपकी रिंकल स्किन हो चुकी है, ओल्ड एज डिपिक्ट करती है। तो आप किसी के फेस से आप उसकी एज को डिपिक्ट कर सकते हो। So wrinkly skin from sickness or old age, while the flowers arrived looking fresh and beautiful, they have grown wizened over the past years. Or my grandmother's wizened face broke into smile when I placed my newborn daughter in her arms. तो wizened face क्या आ जाता है? Full of wrinkles face. So that was all, and this was a tricky one. Tricky one कैसे था? vocabulary के बेस था, सिर्फ फ्रेम पे उन्होंने बाकी सेंटेंस बिना बात के दिया हुआ था, हमें टारगेट करना था when the blank was there, what kind of a frame was there, it was above 70 years, तो old का। और कंफ्यूजन के लिए उन्होंने arid word डाला हुआ था, जस्ट कि वो arid है, वो बच्चा टिक कर देगा, but we should remember it is for the land which is not, you can say, fertile or which is barren. So this day, like this, while this I'm doing it, इसके बाद हम और बहुत sentences करेंगे, one by one exercises of Manhattan. I hope this is clear, and in case any problem, you can always drop a comment and I'll just answer you. So take care, keep learning, keep growing, and we'll learn more. Take care, have a nice day.